हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? मेरा नाम है राहुल शर्मा। आज हम दोस्तों एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है मोलरिटी। क्या नाम है? मोलरिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं मोलरता। क्या बोलते हैं दोस्तों? मोलरता। इसको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये टॉपिक क्लास 9th के लिए, 10th के लिए, 11th के लिए है ना। और जो कंपटीशन एग्जाम है एयर्स फोर्स, नेवी, एनडीए है ना, आर्मी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, ये सब के लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे कंपटीशंस की दृष्टि में से ही मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है ना। तो जो भी कंपटीशंस के अंदर जनरल साइंस आता है उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो कृपया करके इसको जरूर देख के जाएं। ये आता है इसमें क्वेश्चंस। तो देखो ये क्या होता है मोलरिटी या मोलरता, इसको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो दोस्तों क्या होता है मोलरता। मोलरता मतलब हम क्या मान लो कि ये एक बीकर है। क्या है? ये एक बीकर है। इसके अंदर कोई सॉल्यूशंस भरा हुआ है। क्या है? सॉल्यूशंस हिंदी में बोलते हैं विलियन। क्या भरा हुआ है? विलियन। विलियन किससे मिलकर बना होता है? मेरा विलियन का वीडियो बना गया है, उसमें देख लेना विलियन किसे बोलते हैं। विलियन मिलकर बना होता है विलय। किससे मिलकर बना होता है? विलय प्लस विलायक से। किससे मिलकर बना होता है? विलय प्लस विलायक से मिलकर क्या बना होता है? विलियन बना होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब हमें क्या है, ये बीकर है, इसके अंदर विलय प्लस विलायक मिला और क्या बना? विलियन बना। क्या बना? विलियन बना, मतलब सॉल्यूशंस बना। अच्छा, अब इस सॉल्यूशंस के अंदर हम इसकी मोलरता की परिभाषा क्या है कि 1 लीटर विलियन के अंदर, तो इस बीकर के अंदर कितना लिया हमने? 1 लीटर। कितना लिया है? 1 लीटर। 1 लीटर विलियन लिया है। इस विलियन के अंदर विलय के मोलों की संख्या, मतलब विलय के कितने मोल हैं इस 1 लीटर विलियन के अंदर। 1 लीटर विलियन के अंदर विलय के कितने मोल हैं, उन मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। आगे समझ इतनी बात। तो ये जो 1 लीटर विलियन है, इसके अंदर विलय के कितने मोल डिजोल हैं, घुले हुए हैं इस विलियन के अंदर, उसका मान ही क्या कहलाती है दोस्तों? मोलरता कहलाता है। आगे समझ में? अच्छा, अब आगे एक बार देख लो इसको, मतलब इसका फॉर्मूला अलग से होता है। इसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही मोलरता का मान ज्ञात करते हैं। तो देखो एक बार, देखो मैंने क्या लिखा है मोलरता। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलियन की मोलरता, मोलरिटी कहलाता है, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने अभी समझाया था कि एक बीकर लिया था, उसके अंदर 1 लीटर विलियन लिया था, उस विलियन के अंदर कितने विलय के मोलों की संख्या है, उस मोलों की संख्या ही उस विलियन की क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। इतनी बात समझ आ गई? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या है? मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या। क्या है? विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या को शो करते हैं स्मॉल एन के द्वारा। किसके द्वारा? स्मॉल एन के द्वारा, अपॉन विलियन का आयतन। अपॉन क्या है? विलियन का आयतन। इन दोनों का जो मान आएगा वो क्या कहलाते हैं? मोलरता कहलाती। क्या कहलाती है? मोलरता। जो ऊपर फॉर्मूला दिया गया है, जो मैंने अभी समझाया मोलरता, इसमें है विलय के मोलों की संख्या और विलियन का आयतन अपूर्ण में है। यदि विलियन का आयतन किसमें? कोष्टक में क्या लिखा है? एल। क्या लिखा है? एल, मतलब लीटर में है। किस में है? लीटर में। तो हम इसको ऐसे का ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बट यदि विलियन किसके अंदर हो, मतलब विलियन की जो मात्रा किसके अंदर हो? एमएल के अंदर। किसके अंदर हो? एमएल के अंदर, मतलब एमएल के अंदर काउंट कर रहे हैं, तो याद रखना इससे मल्टीप्लाई, जो विलय के मोलों की संख्या इसके मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, मतलब गुणा किससे कर देंगे? 1000 से। तो 1000 से गुणा करेंगे तभी मोलरता का मान ज्ञात आता है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि जो विलियन का जो आयतन है वो एमएल में लें तो हमें 1000 से गुणा करना है, यदि लीटर में लें तो किससे गुणा करना है? 1 से। आ गया समझ में? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है? तो जब हम इसको ml में लें तो विलय के मोलों की संख्या मल्टीप्लाई किससे किया गया? गुणा 1000 से, अपॉन विलियन का आयतन किस में है? मिलीलीटर में, ml में, ठीक है ना। यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? मोलरता। क्या प्राप्त हो जाएगी? मोलरता।
अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर ये तो बात ठीक है आपकी कि हमने ये अप्लाई कर दिया सूत्र और हमारा आंसर आ जाएगा, बट हमें तो यही नहीं पता कि विलय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो विलय के मोलों की संख्या मेरे दोस्तों कैसे निकालेंगे, मैंने अभी बताया था विलय के मोलों की संख्या को रिप्रेजेंटेट किससे करते हैं, प्रदर्शित स्मॉल m से। तो स्मॉल n बराबर क्या होता है, W अपॉन m। क्या होता है, W अपॉन m, मतलब W किसको शो करता है, विलय का द्रव्यमान। किसको शो करता है, विलय का द्रव्यमान। और m विलय के मोलर द्रव्यमान। जो m है वो तो विलय का मोलर द्रव्यमान शो करता है, और विलय विलय के जो W है वो विलय का द्रव्यमान शो करता है, ठीक है ना। और ये कौन सा है, मोलर द्रव्यमान। हम इसको जो द्रव्यमान है ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, W को हम भार भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, विलय का भार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विलय का भार, मतलब विलय कितनी मात्रा में उसके अंदर उपस्थित है उसे भी हम क्या बोल सकते हैं, भार भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारे पास क्या आया, m बराबर विलय के फॉर्मूला क्या लिया था, मोलरता बराबर कैपिटल M बराबर क्या है, विलय के मोलों की संख्या अपोन विलय के मोलों की संख्या अपोन विलयन का आयतन है। अब विलय के मोलों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो विलय के मोलों की संख्या मैंने क्या बताया, n से, मतलब विलय के निकालने हैं तो मैं विलय को मान लो a से प्रदर्शित कर रहा हूँ। तो Na बराबर क्या आ जाएगा, WA अपॉन MA। मतलब क्या हुआ, WA विलय का द्रव्यमान या विलय का भार अपोन विलयन का मोलर द्रव्यमान। Ma मतलब विलय का मोलर द्रव्यमान। तो Na बराबर क्या है, WA अपॉन MA आ गया। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब एक बार देखना आगे, मैं और समझा रहा हूँ। अब आगे देखो एक बार, Na बराबर क्या लिया, WA अपॉन MA लिया है। अच्छा, अब हमारा फॉर्मूला क्या था मोलरता का, कैपिटल M बराबर विलय के मोलों की संख्या। तो विलय के मोलों की संख्या क्या है, Na बराबर WA अपॉन MA। तो वो मैंने यहाँ पे रख दूंगा, एक बार रुको। कैपिटल M बराबर क्या लिखूंगा, विलय के मोलों की संख्या। तो Na बराबर क्या था, WA अपॉन MA था, अपोन क्या था, विलयन का आयतन। अपोन क्या था, विलयन का आयतन। क्या था, विलयन का आयतन। V का मतलब आयतन होता है, ठीक है ना। तो विलयन का आयतन और मल्टीप्लाई क्या था, यदि हमारे पास ml में हो तो क्या बताया था मैंने, 1000 से गुणा करना है, और यदि लीटर में हो तो यहाँ पे 1 का 1 रहने देना है। मतलब यह भी लीटर में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इतनी बात समझ आएगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, m बराबर WA अपॉन MA अपॉन विलयन का आयतन। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है, तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा m बराबर WA अपॉन MA मल्टीप्लाई 1000 अपॉन V सॉल्यूशंस ml में, ठीक है। और यदि लीटर में हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m बराबर WA अपॉन MA मल्टीप्लाई 1 अपॉन V लीटर में। क्या जाएगा, V लीटर में, ठीक है। तो ये था इसका मोलरता का सूत्र। अब इसका परिभाषा भी पूछता है, मोलरता किसे बोलते हैं, फॉर्मूला। इसका मतलब वो भी आता है, कैलकुलेशन भी निकलवाता है कि किसी भी सॉल्यूशन दे देगा उसकी कैलकुलेशन, मतलब इसके उदाहरण भी देता है। तो वो कैसे निकालते हैं वो भी देखो एक बार। मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है, देखो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि इसका क्या निकालना है, हमें मोलरता का मान निकालना है। तो 2.8 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कितने में डिजोल्व हुआ है, 200 ml विलयन में उपस्थित है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मीन्स क्या हुआ, ये बीकर है, इसके अंदर जो विलयन है उसका आयतन कितना है, 200 ml विलयन में उपस्थित है। कौन है, विलय है, कितना है, 2.8 ग्राम है। कितना है, 2.8 ग्राम। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, तो KOH का मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, तो मोलर द्रव्यमान को हम ज्ञात करेंगे, उनके अंदर KOH है, K है, KOH को हम तोड़ते हैं तो इसमें कौन कौन से परमाणु उपस्थित है, पोटेशियम है, ऑक्सीजन है
और हाइड्रोजन है, तो इनका अलग अलग द्रव्यमान होता है, तो इनके अलग अलग द्रव्यमान को आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरे अणु का मोलर द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है। तो पोटेशियम है, इसका मोलर द्रव्यमान या द्रव्यमान कितना होता है, 39 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का है, इसका कितना होता है, 16। क्यों, जो इसका एटॉमिक नंबर है 8 का मल्टीप्लाई कर दो 2 बार तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, 16। और हाइड्रोजन कितनी होती है, 1, तो हाइड्रोजन का 1। इनको सबको जोड़ दिया तो क्या आ गया, यहाँ पे मोलर द्रव्यमान आ गया किसका, KOH का, कितना आया, 56 ग्राम मोल इनवर्स आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब आगे देखो एक बार, यहाँ पे WA मैंने क्या बताया था, WA बताया था यहाँ पर विलय का भार या विलय का द्रव्यमान। तो यहाँ पे WA विलय का द्रव्यमान कितना लिया हमने, 2.8 ग्राम, तो 2.8 ग्राम ले लिया। और यहाँ पे विलियन कितना लिया है, सॉल्यूशंस, वो विलियन लिया है 200 ml, तो 200 ml लिख दिया, V बराबर 200। फॉर्मूला क्या था, M बराबर WA अपॉन MA मल्टीप्लाई 1000 VmL। अब याद रखना, देखो यहाँ पे विलियन किस में लिया गया है, ml में, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000 से। ठीक है, यदि लीटर में लिया जाता तो 1 आता है, यहाँ पे 1000 की जगह क्या आ जाता, 1 आ जाता। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर फॉर्मूला लिखो, WA क्या, विलय का भार था, कितना था, 2.8, तो 2.8 लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, अब मल्टीप्लाई अपॉन 56 क्या है, 66 क्या है यहाँ पे, टोटल KOH का मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पे MA का मान कितना लिख दिया, 56 ग्राम मोल इनवर्स है, मल्टीप्लाई 1000 क्योंकि ml में है, अपॉन विलियन का आयतन क्या है, 200। तो हम ये क्या रख दिया, इसका मान। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा 0.25 मोल लीटर इनवर्स। यदि हमें मोलरता है तो 0.225 m आ जाता है इसका आंसर। ठीक है ना, हम सोल्व करेंगे तो देख लेना एक बार। तो ये था टॉपिक मोलरता, इसका एग्जाम्पल भी पूछा जाता है ना, और इसके उदाहरण पक्के पूछे जाते हैं, परिभाषा भी पूछता है। तो आज के लिए इतना ही था। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे उनको भी फायदा हो। यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है केमिस्ट्री का तो मुझे पक्का बताएं, कमेंट करें, मैं उसका वीडियो अब तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही था। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।